परीक्षा तैयारी ठीक थी, परीक्षा तैयारी ठीक थी, पर दूर हुआ न तनाव। मेहनत पर पानी फिरा, मन में है पछताओ, मन में है पछताओ। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण मित्र एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, आज चर्चा परीक्षाओं में होने वाले तनाव पर, कि यह तनाव कैसे दूर किया जाए। तो साथियों, हम सभी जानते हैं कि परीक्षाओं के लिए मन में थोड़ा सा तनाव, थोड़ी सी उत्तेजना, थोड़ी सी महत्वाकांक्षा होना स्वाभाविक है। लेकिन जब यही उत्तेजना, यही थोड़ा सा तनाव, डर, घबराहट और आत्मविश्वास को खोने जैसी स्थिति में पहुंच जाए, तो हमें निश्चित तौर पर इसके लिए कुछ करना चाहिए। क्योंकि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो यह हमारे लिए परीक्षाओं के रिजल्ट के लिए बड़ा ही घातक साबित होगा। तो कुछ बातें ऐसी हैं जिनको ध्यान में रखकर हम इस तनाव से बच सकते हैं, विद्यार्थी इस तनाव से दूर रह सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो तरीके जिनसे टेंशन, स्ट्रेस फ्री होने में विद्यार्थियों को मदद मिलेगी। आप सबका इसने सानिध्य समर्थन चाहूँगा। तो आइए साथियों, जानते हैं कुछ खास बातें। सबसे पहली बात तो यह है साथियों कि परीक्षा देने समय से कुछ पहले पहुँचें, और साथ में आपके पास 10-20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम भी होना चाहिए, ताकि आप ट्रैफिक आदि में फंसें तो भी आप सही समय पर पहुंच जाएं। घर से नाश्ता इत्यादि करके निकलें, अपना एडमिट कार्ड, पेन, पेंसिल, जो भी चीज़ें हैं उन्हें संभाल कर साथ में ले जाएं, और कम से कम 2 नीले पेन लेकर जरूर चलें घर से। वो पेन ऐसे हों जिनसे आप सहजता से लिख सकें, क्योंकि पेन ही वो अस्त्र शस्त्र हैं जो परीक्षाओं में आपकी सफलता के लिए जरूरी होते हैं। इसलिए अच्छे पेन का चुनाव बहुत जरूरी है। अच्छी तैयारी करके आएं, पढ़ करके आएं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट टाइम तक पढ़ते रहते हैं, तो मैं समझता हूं परीक्षा शुरू होने के कम से कम 1 घंटे पहले पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए। माइंड को खुला छोड़ देना चाहिए, रिलैक्स छोड़ देना चाहिए। एग्ज़ाम रूम में बैठने से पहले आप वॉशरूम, पानी इत्यादि सबसे फ्री होकर एग्ज़ाम देने के लिए बैठें। जब आप एग्ज़ाम रूम में जाएं तो अपनी सीट को अच्छे से चेक कर लें कि उसमें कोई आलतू फालतू कागज़, चिट आदि तो नहीं पड़े हैं। अगर ऐसा है तो उन्हें उठाकर बाहर डाल दें। और आप भी अपने साथ कोई अनुचित सामग्री इत्यादि ना लाएं, नकल के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें। परीक्षा कक्ष में बिल्कुल भी शोर न करें, और इस बात का ध्यान रखें कि आप परीक्षा भवन में हैं। क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पूरा पढ़िए और उसके बाद लिखना शुरू करिए। और यह भी ध्यान रखें कि क्वेश्चन पेपर में दिए गए सभी क्वेश्चन जो जरूरी हैं वो आपको करके आने हैं। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें, और बीच बीच में परीक्षा के दौरान चेक करते रहें कि आपके पास कितना टाइम बचा है। उसी के अनुसार आप अपनी आगे की रणनीति तय करें। शुरुआत हमेशा इजी क्वेश्चन से करें, और जो कठिन प्रश्न हैं उन्हें देखकर घबराएं नहीं। उन्हें भी मन से बनाकर, सोचकर, अपनी स्मृति अनुसार जो भी उससे संबंधित है उसे लिखकर जरूर करें। प्रश्नों को खाली न छोड़ें, और ड्यूटी देने वाले जो टीचर्स हैं उनके साथ सम्मान से पेश आएँ, चाहे वो ड्यूटी देने वाले टीचर्स हों या चेकिंग स्टाफ हो। जो आपके मैप हैं, ग्राफ हैं, एक्स्ट्रा सीट हैं, उनको अच्छी तरह से अपनी जो आंसर सीट है उसमें बांध दें। और लास्ट में पेपर पूरा होने के 5-7 मिनट पहले आपके पास इतना टाइम जरूर होना चाहिए कि आप एक बार सरसरी तौर पर पूरी कॉपी जांच लें। अगर उसमें कोई कमी है तो उसी समय तुरंत ठीक कर दें, और बाद में बेल लगते ही कॉपी सौंप कर आप एग्ज़ाम कक्ष से बाहर आ जाएं। अब अगर सार और संक्षेप में कहूं तो मैं साथियों यही कहना चाहूँगा कि आप अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें, और जहां आपको आपका लगे कि कॉन्फिडेंस कुछ गड़बड़ा रहा है, वहां अपने आप से कहें यस आई कैन, कि हम कर लेंगे। परीक्षाओं में रिलैक्स और कूल होकर जाएं, घबराएं नहीं। मन में दोहराएं कि कोई भी प्रश्न आए मैंने हल करके ही आना है, मैंने छोड़कर नहीं आना है। कुछ भी आ जाए हम करके आएंगे। अपना भरोसा मजबूत रखें, मन को दृढ़ और विश्वास से भरपूर रखें। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। नमस्कार।